अच्छा, हाथ का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसी के लिए कुछ टेक्निक्स। आपको हाथ का, आपका जो बाजू है उसी का फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, स्पीड, एक्यूरेसी बनाने के लिए आपको सही पुशअप देना पड़ेगा। हाँ, ठीक से पूरा अच्छा से पुशअप देना पड़ेगा। पुशअप को होल्ड करना पड़ेगा। देने का बाद पूरा पुशअप ऐसे होगा, आपका शरीर से आपका ताकत पूरा फैल जाएगा आपका शरीर के अंदर, तब वो पुशअप काम का होगा। जब दिया सिर्फ हाथ में ही नहीं, पूरा शरीर में ही इफेक्ट होगा, अर्थात पूरा ऊपर का पोजीशन, साइड वाला, पीछे वाला एक कंधा, हाथ का स्पीड, उसका एक्यूरेसी आपको बनाने के लिए आपका कंधा मजबूत होना चाहिए। यहाँ का जो मसल्स है इसको मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ का जो मसल्स है इसको मजबूत करना पड़ेगा, और यहाँ का जो कलाई का जो मसल्स है इसको मजबूत करना पड़ेगा, तब उसका हाथ जल्दी फिक्स्ड होगा, जल्दी फिक्स्ड होगा हाथ आपका जितना फास्ट है, आप लड़ाई में उतना ही कामयाबी हासिल करोगे। अर्थात लड़ाई में आप जितना सजग रहोगे, अलर्ट रहोगे, 50% जीत आपका ही होगा। लेकिन आपका शरीर थोड़ा स्लो है, उसमें मुश्किल आ जाएगा। इसलिए मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग होता पूरा शरीर को तैयार करना। मार्शल आर्ट का मतलब कुछ फॉर्म, कुछ मूवमेंट्स को ऐसे ऐसे चलना मतलब मार्शल आर्ट नहीं है। आज तो ऐसे ही ट्रेंड हो गया, आपका सर से लेके पांव तक पूरा ट्रेनिंग वही टोटल होता मार्शल आर्ट। आपका थॉट पूरा बदल जाएगा, थॉट थिंकिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा, तब होगा एक्चुअल प्रॉपर ऑथेंटिक ट्रू मार्शल आर्ट। तब आप बोल पाओगे खुद को मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं, या तुम बन पाओगे एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट। इसलिए मार्शल और आर्ट, आर्ट मतलब एक कला है, तो ये दोनों अलग अलग है, मार्शल आर्ट। तो इसको आपको दिखाना होगा, आपका जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसी में झलकेगा। ऐसे मरा मरा नहीं, मुर्दा मुर्दा नहीं, हर काम में आपका मार्शल आर्ट का झलक होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है जे आप हमेशा किक करो, हमेशा पंच करो, नहीं नहीं, ये समझने का बात है। यू हैव टू फील इट, क्या होता, मैं क्या बोल रहा हूं। मार्शल आर्ट होता आपको पूरा, आपका पूरा डेली का जो वर्क है उसमें आपको ले आना पड़ेगा, तब होगा मार्शल आर्ट, तब होगा असली फिटनेस। सिर्फ ट्रेनिंग का टाइम में ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे पाँव उठाया, ऐसे किक उठाया, ऐसे चला, ऐसे चला, नहीं, वो तो होता ही। तो हाथ के लिए अच्छा सा पुशअप चाहिए, पूरा एकदम टाइट पुशअप ऐसे होना चाहिए जिसका ताकत का पूरा शरीर में, चेस्ट में, बैक में फैल जाएगा। ये मजबूत होगा, यहाँ का जो पेशी होता मजबूत होगा, यहाँ का पेशी, यहाँ का पेशी जो मसल्स है मजबूत होगा, टिश्यू जो है, लिगामेंट्स है, सब सॉलिड हो जाएगा, तब आप हाथ चल पाओगे। ये होता फ्लिक, फ्लिक तरीका। ये जो फिंगर है, उंगली जो है हाथों का, ये बहुत ही इफेक्टिव है, कारगर है अटैक के लिए। हल्का पूरा शरीर घूमे, अब खड़ा हो ऐसे, आपको ज्यादा पांच होने से इसमें ज्यादा ताकत लगता है, ज्यादा ताकत लगता है। लेकिन ये जो फ्लिक है ये पूरा लूज, ढीला। और कुंफू में
सॉफ्ट एंड हार्ड, उसका मिक्सचर होता। सॉफ्ट एंड हार्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड, हमेशा टाइट नहीं होता, हमेशा लूज नहीं होता, मिक्सचर। ठीक है, जैसे ढीला, जितना ढीला होगा उसमें पावर फ्लो उतना ज्यादा होगा, लेकिन वो कंट्रोल में चाहिए। आपका बॉडी और जो माइंड है उसको एक साथ करने का नाम ही है मार्शल आर्ट। केंद्रस्थ करना होगा, सेंट्रलाइज, बिकॉज बॉडी एंड माइंड डू नॉट ट्रैवल टुगेदर, राइट। उसको एक करना पड़ेगा। कभी आपका शरीर बोलेगा करने के लिए, लेकिन मन नहीं, अलाउ नहीं करेगा। कभी आपका मन बोलेगा करने के लिए, लेकिन शरीर अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब मन और आपका शरीर का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो सही नहीं है। जब आपका बैलेंस प्रॉपर हो जाएगा तब आप बन पाओगे एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट। यही होता मार्शल आर्टिस्ट का परिभाषा, डेफिनेशन। एक बात में, एक शब्द में मैं बता दिया। तो अपना हाथ, इसका जो जॉइंट्स है, हमेशा ऑथेंटिक जो कुंफू होता, ट्रेडिशनल, उसको बरकरार रखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, पूरा जीवन भर, जितना दिन भगवान आपको ये पृथ्वी में रखेगा। ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे कलाई को घुमाओ, कलाई को घुमाओ, ऐसे स्ट्रेच करो कलाई को, ऐसे स्ट्रेच करो, ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर, ऐसे पूरा स्ट्रेच करो, पूरा स्ट्रेच करो, पूरा लूज। और अपना जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको सही रखना। फिर दूसरा हाथ में ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर इसको खींचो। फिर हाथ को, उंगली को ऐसे दबा लो धीरे धीरे। कंधा को ऐसे घुमा लो, पीछे से लेके सामने, फिर सामने से लेके पीछे, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो। अपना गर्दन को ऐसे हिलाओ, एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि सबके साथ जुड़ा हुआ है। कभी हाथ चलने से ऐसे क्रैम्प आ जाता, तब प्लेक। आपको ज्यादा पावर नहीं देना होगा, जस्ट ऐसे डूब लो। सामने से अटैक आ रहा है, देखा नहीं, जो जंगली शेर होता, जैसे शेर, हाँ, बाघ, ऐसे क्या करता, पंजा मारता, चप, ऐसा पूरा शरीर का ताकत आपका पंजा में आएगा। पंजा में हाथ ऐसे ड्रॉप नहीं होगा, बाउंस नहीं होगा। आपका कंट्रोल है तो यहां से ही पावर थ्रो हो जाएगा। ऐसे ही हमेशा प्रैक्टिस करना, एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप।